नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 19 जून का दिन है और आपका अपना डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स एक बार फिर से हाजिर है राइट एट 6 AM इन द मॉर्निंग। सुबह 6 बजे मैं आप सबके साथ यहां पर आ चुका हूं आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स को लेकर। सो बिफोर वी इवन स्टार्ट, मेक श्योर आप इसको अपनी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें ताकि आपकी अपनी पर्सनल प्लेलिस्ट बन जाए जिसको जाके आप आराम से एक्सेस कर सको जब भी आपको जरूरत हो इनको रिवाइज करने की। आकाश ने टेक्स्टबुक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपकी ओवरऑल तैयारी के लिए। हर तरह के नोटिफिकेशंस आपको यहां पे आते रहते हैं जब भी आपको कोई भी सेशन देखना होता है आपकी अपनी मर्जी का। सो बिफोर वी स्टार्ट द डेली करंट अफेयर की डोज, जैसे कि आपको पता ही हमारा रिचुअल है अब स्टार्ट हो चुका कि भाई आपने कुछ आंसर्स दिए थे बहुत शानदार, उनको बताने की बात है। मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। जैसे हम तो अपने देश में संसद कहते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं डाइट। तो हालांकि कई स्पेलिंग कईयों के गलत है, बट एनीवेज अमित, रुचि, दीपा, अभय, गौरव, देन यू गॉट साहिल, वी हैव गॉट कश्यप, मेथिल, देन यू गॉट बसंत, वर्षा, गिरधारी, वी हैव गॉट परेश पांडे, एंड देन यहाँ पे दीपक चौहान है, आर्यन है, जस्सी है, मयंक है एंड शशांक यादव है। इन सबने सही जवाब दिया है। जापान की पार्लियामेंट को डाइट हम लोग बोलते हैं। गुड। तो इस तरह से मतलब कोई भी पार्लियामेंट जो होती है आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। कई बार ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था। मैं रेलिवेंट ही क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशंस की टाइमिंग्स आपको पता ही है। तो चलिए आज की कार्रवाई करते हैं शुरू। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहली जो मैं आज करंट अफेयर लेकर आया हूं उसको मैं आपको पहले तो समझाता हूं। काफी सारी चीजें इस पर समझाने वाली, तो देखते हैं इसको हम कहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझो ये वर्ड आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। आपने ओलंपिक्स के बारे में सुना होगा, पैरालंपिक्स के बारे में भी सुना होगा। तो ओलंपिक्स तो नॉर्मल देखिए, ओलंपिक गेम्स होती है 4 साल में एक बार। पैरालंपिक्स क्या होती है? जो हम लोग डिसेबिलिटीज को देखते, दिव्यांग देखते हैं, वो वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब भाई ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हैं ये किन के लिए हैं? पहले तो अब ये समझो, इट इज फॉर द पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आप समझते हो, हम आईक्यू की बात करते हैं। कुछ लोग हैं बाई चांस उनका आईक्यू उतना नहीं होता, इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं जो लोग, उनके लिए है ये। समझ आ गया पहले तो इतना? गुड। अब ये कहां पे हो रही है? बर्लिन में हो रही है, यानी कि जर्मनी में हो रही है। ठीक है जी, जर्मनी में ये गेम्स हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं ये 1968 में इनॉग्रेट हुई थी गेम्स। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी समर गेम्स भी होती है, विंटर गेम्स भी होती है। 4 साल बाद समर होंगी, 4 साल बाद ही विंटर होंगी। तो ऐसे होता है जैसे अभी 2023 में मान लो समर होगी, फिर 2025 में विंटर होगी, फिर 2027 में समर होगी, ऐसे है। तो हर 2-2 साल बाद ऑल्टरनेट जो है समर विंटर हम लोग देखते रहते हैं। अब आप यहां पे नोटिस करना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है जी। कहां पे हो रही है? बर्लिन में हो रही है, जर्मनी में हो रही है। और ये 16th एडिशन हो रहा है इसका, 16वां संस्करण है, 16 एडिशन है इन गेम्स का, जो कि बर्लिन में हो रहा है। अब 2027 में होगा ये पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया। 2031 में होगा ये हांगजू यानी कि चाइना। तो मैं बस इतना आपको समझा रहा हूं, जैसे 4-4 साल बाद समर गेम्स होती रहेंगी, 4-4 साल बाद ही विंटर गेम्स होती रहेंगी। ये इसका बेसिकली फॉर्मेट है। बट इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसको पैरालंपिक्स से कंफ्यूज मत करना। देखो ओलंपिक्स बहुत है, डेफ ओलंपिक्स अलग है जो डेफ लोगों के लिए है, ये स्पेशल गेम्स अलग होगी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। पैरालंपिक्स है और नॉर्मल ओलंपिक्स तो है ही है। तो ये इन गेम्स का थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चलें। कई बार मैंने देखा ये एग्जाम में आता है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्वयं इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप वहां पे जा रहे हो तो देश के लिए आप मेडल्स लेकर आना। तो आप देख, तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के लिए इन्होंने खुद से ये ट्वीट किया है। तो यहां से पता चलता है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कहां पे हुआ ये वर्ल्ड गेम्स, किसके लिए होती हैं, ये पूछा जा सकता है ना। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि यहां पे अब बात होती है जब भी इस तरह की गेम्स की, तो आपको यहां पे पूरा जो आइडिया यहां पे होना चाहिए कि किस तरह की जो गेम्स हैं दुनिया में होती हैं। कई बार हमें इसके बारे में पता नहीं होता। तो मेरा यहां पे क्वेश्चन है आप सबसे, एक गेम्स होती हैं जिनको बोलते हैं इनविक्टस गेम्स। तो आप कमेंट करके बताओ जरा, इनविक्टस गेम्स जो हैं किस पे फोकस करती हैं, किसके लिए होती हैं? दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो आई होप मैंने स्पेलिंग यहां पे सही लिखी हूं, बट एनीवेज ये सही है।
इनविक्टस गेम्स की मैं बात कर रहा हूं, किसके लिए होती है इनविक्टस गेम्स? ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का, आप कमेंट करके बताना। समझ आया ये पूरा अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटे, एक बहुत शानदार प्राइज है। हम गांधी पीस प्राइज की बात करते हैं, तो गांधी पीस प्राइज इज गोइंग टू बी कॉन्फर्ड ऑन द गीता प्रेस गोरखपुर। ये आपने ये लोगो जरूर देखा होगा, आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता कहीं पढ़ी हो तो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार बता दूं, ये खेमका साहब है और इनको पद्म विभूषण भी मिला था 2022 में, आपने शायद इनके बारे में सुना होगा। तो मिस्टर खेमका, इनको पोस्टह्यूमसली ये अवार्ड मिला था, इन्होंने पूरी लाइफ दे दी गीता प्रेस को। पद्म विभूषण अवार्ड 2022 में इनको मिला था। एनीवेज, यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, गीता प्रेस के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। 1923 में ये स्टार्ट हुई थी, तो 2023 में इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए भी इनको ये हकदार समझा गया कि हम लोग ये अवार्ड दें। अब आप इसके बारे में पहले समझो कि गांधी पीस प्राइज जो एक एनुअल अवार्ड है, जिसको 1995 से दिया जा रहा है, मतलब 125th बर्थडे जो था तब हमने एक ट्रिब्यूट दिया था गांधी जी को। तो चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज है, कास्ट है, जेंडर है, डजंट मैटर, दिया जा सकता है। तो 1923 से ही गीता प्रेस जो है ये बहुत ज्यादा बुक्स पब्लिश कर चुकी है। इनफैक्ट 41 करोड़ से भी ज्यादा किताबें पब्लिश कर चुकी, 14 लैंग्वेजेस में, और इसमें 16 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता इन्होंने पब्लिश की हैं। तो ये बहुत चांस है कि अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता है तो गीता प्रेस से आई होगी। और ये कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देते अपनी किताबों में, ये बात आप याद रखिएगा। दे नेवर अर्न मनी फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 100 साल पुरानी गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, ये बस याद रखना। तो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का मैसेज है वो ये दुनिया तक पहुंचाते हैं एक तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई गांधी पीस प्राइज जो है वो किसको मिला, तो आपको कम से कम ये पता हो कि किसको यहां पे मिला, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये जितने भी मतलब माइनर माइनर से चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके पूरी जो क्लैरिटी आपको मिलेगी। दिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये भी बताया कि गांधी जो प्राइस है, पीस प्राइस, वो स्टार्ट कब हुआ था, एंड आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट गीता प्रेस जो आपको पता होना चाहिए। और आपको बस ये खेमका साहब का पता होना चाहिए कि इनको पद्म विभूषण अवार्ड में मिला था, जो भारत रत्न के जस्ट नेक्स्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये एक इवेंट है बहुत बड़ा, इंटर सोलर यूरोप की हम लोग बात करते हैं, उसकी हम लोग यहां बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि ये जो इंटर सोलर यूरोप है, ये एक एग्जीबिशन जो है ये कहां पे हुई, म्यूनिक में हुई, यानी कि जर्मनी में हुई। देखो जर्मनी में कितना कुछ हो रहा है, ठीक है। इट एंगेज ग्लोबल स्टेक होल्डर फॉर ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर को यूज करें बेसिकली, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने देखा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है आरडिया, इट इज बेसिकली पार्टिसिपेटिंग ओवर देयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने इंडिया को रिप्रेजेंट तो यहां पर किया ही है, और आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इट्स अ मिनी रत्ना कंपनी। कई बार क्वेश्चन आता है ना, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, तो ये कैसी है? ये मिनी रत्ना कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसके तहत ये आती है कंपनी, बस ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट दिस। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है इसके लिए, और आईआरडीए अपना आईपीओ भी प्लान कर रहा है, अभी शेयर मार्केट में आना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनीवेज, इंटर सोलर यूरोप जो है ये कहां पे हुई आपको पता होना जरूरी है, वेरी माइनर पॉइंट। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एक मतलब एक छोटी सी न्यूज नहीं, वो बहुत बड़ी न्यूज है, उसके कई मायने हैं, वो मैं सब मायने आपको समझाने की यहां पे कोशिश करूंगा कि क्या उसके मायने हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात यह बेटे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है पीएम मोदी, इन्होंने प्रपोज किया G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन। नाउ दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अफ्रीका की जो कंट्रीज है, अफ्रीकन यूनियन जो कंट्रीज हैं, इन्होंने कहा है कि भी G20 मेंबरशिप उनको मिलनी चाहिए। अब देखो इंडिया की वॉइस बहुत ज्यादा है G20 में इस समय, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है 2023 की। अभी ट्रॉइका का पार्ट है ना इंडिया। ये देखो अगले साल ब्राजील के पास जाएगी, पिछले साल इंडोनेशिया के पास थी। इसको क्या बोलते? इसको बोलते ट्रॉइका। तो इंडिया अगले साल भी ट्रॉइका में रहेगा, क्यों? क्योंकि एक पहले वाला और एक आगे आने वाला वो रहता है ट्रॉइका में। एनीवेज, अब आप ध्यान रखें, इंडिया G20 समिट करने वाला है सितंबर 2023 में, और इंडिया ये चाहता है कि इस टाइम, क्योंकि हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका की वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो क्यों ना G20 में हम लोग अफ्रीकन यूनियन को एंट्री दें। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पॉइंट है जो इन्होंने सबके सामने रखा। देखिए G20 बनी तो 1999 में थी, जो एशिया का पूरा क्राइसिस है उस समय बनी थी। मेन यही था कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम मेंटेन करेंगे,
और आज की डेट में आप 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% ऑफ जीडीपी और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड देखते हो G20 के साथ जुड़ा है। अगर आप सही मायने में देखो तो इनका ये मानना है कि क्यों ना ये, अब देखो ये पूरा यहाँ पे अफ्रीका ये क्या खाली है ना, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसको हम लोग एंट्री दे G20 में। ये मांग है यहाँ पे और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है जो इंडिया ने रखी है। अब ये देखना है कि क्या होता है, लेकिन क्योंकि अफ्रीकन यूनियन की बात आई है तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के बारे में बता दूं। जब आप अफ्रीकन यूनियन देखते हो तो वहां पे ये सारी अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज है। हाँ, यहाँ पे ये आपको सूडान दिख रहा है, तो सूडान को अभी रिसेंटली ना सस्पेंड किया गया है। यहाँ पे आप देखते हो ये इंडिया है। एनीवे, सूडान को ये सस्पेंड किया और भी कुछ कंट्रीज सस्पेंडेड है। तो अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इथियोपिया में है, ये हेडक्वार्टर्स हैं इसके, ये आप याद रखेंगे। एंड क्योंकि अब मैं सस्पेंडेड कंट्रीज की ऐसी बात कर रहा था, तो जैसे ये गिनिया है, बुर्किना फासो हो गई, माली है, सूडान ये सस्पेंडेड है, पर इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। माली इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी सारी जो कंट्रीज हैं ये जब मिलेंगी तो काफी सिनर्जीज बनेगी, ऐसा इंडिया मानता है। इसलिए हम लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप हो। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड। सुना है कभी इसके बारे में? तो जब हम अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड की बात करते हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। वेयर डू वी हैव अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इसका इस न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे। एक मैंने क्वेश्चन पूछा इनविक्टस गेम्स का, एक मैंने पूछा ये वाले हेडक्वार्टर्स कहां है, ये आपका आज का काम है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब आगे की जो न्यूज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज है। आई सर्टनली टेल यू। देखिए, न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा ने अपने जो टाइज थे AIIB के साथ उनको सस्पेंड कर दिया है। AIIB मतलब क्या? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग में बेस्ड है। तो अब कनाडा के काफी इल्जाम है, वो हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, कनाडा ने कमेंट किया कि हम लोग अभी रिव्यू कर रहे हैं ये सारी चीजों का जो भी चल रही है। हुआ क्या मैं बताया, तो बॉब पिकार्ड जो थे एक कैनेडियन नेशनल थे, ग्लोबल कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे AIIB के, इन्होंने रिजाइन किया और ये चाइना छोड़ के भाग गए। और इन्होंने बोला कि ये जो AIIB है इसकी असलियत ये है कि इट इज डोमिनेटेड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज मेंबर्स, जो कि सीक्रेट पुलिस की तरह ऑपरेट करते हैं। बहुत बड़ा इल्जाम है ये, इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है ये। क्यों? क्योंकि AIIB में देखिए लगभग 26% तो चाइना का है, लेकिन नेक्स्ट पे इंडिया आता है, तो इंडिया भी टॉप 3 में आता है उसमें। हाँ, कनाडा बहुत पीछे है, नो डाउट। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो टॉप में कौन है? चाइना, इंडिया, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा तो 22nd मार्क्स उस पे आता है, वो तो बहुत पीछे है। लेकिन यहां पे बॉब पिकर्ड के जो इल्जाम है ये बहुत बड़े क्यों हैं? क्योंकि ही वॉज द ग्लोबल कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंड ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ AIIB। जब ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रिजाइन कर रहा तो कुछ तो बात होगी। हुआ क्या, इन्होंने रिजाइन किया, ये वहां से चले गए और इन्होंने ये भी बोला कि वहां पे टॉक्सिक कल्चर है बहुत ज्यादा, कि मैं वहां पे काम नहीं कर पा रहा हूं, कई लोग वहां पे काम नहीं कर पा रहे। हमने क्या देखा, सी फ्रीलैंड यहां पे ये जो है, शी इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, एंड इन्होंने अनाउंस किया दैट कनाडा इज फ्रीजिंग इट्स टाई विद AIIB व्हाइल वी आर गोइंग टू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। जहां पे कनाडा इन्वेस्टिगेशन करेगा, वहां पे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अब इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। AIIB का जो अस्तित्व है वो भी यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखिएगा। सो वोटिंग पावर चाइना की सबसे ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना का क्लाउट है। लेकिन यहां पे जो बॉब पिकर्ड ने इल्जाम लगाया कि भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इल्जाम जो ऊपर यहां पे वो लगाए गए हैं, वो काफी ज्यादा देखना होगा कि क्या होता है इसका फ्यूचर में, ये बात याद रखिएगा। और अच्छी बात तो ये है कि 2016 से 2022 तक AIIB has approved 202 प्रोजेक्ट्स, और यहां पे बहुत फाइनेंसिंग भी दी है इन्होंने, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब ऑलमोस्ट $40 बिलियन की फाइनेंसिंग दे चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अभी इसको टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ है, लगभग 7 साल ही हुए हैं। कई लोगों का ये कहना है कि भी वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक नहीं कर रहा है कि IMF को छोड़ के AIIB इतना ग्रो क्यों कर रहा है। तो मतलब कई चीजें हैं यहाँ पे, कई पहलू होंगे इसके ऑफकोर्स, लेकिन आप ये नोटिस करना, ये मैंने कई बार आपको बताया कि आपको टॉप कंट्रीज पता होनी चाहिए, जैसे चाइना, इंडिया, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, ये टॉप कंट्रीज हैं। नो डाउट चाइना के पास बहुत सारे शेयर है, लेकिन इंडिया के पास भी कम नहीं है। तो इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन व्हेन वी टॉक अबाउट AIIB, याद रखिएगा। चाहे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो चाहे AIIB हो, भारत अच्छा कर रहा है दोनों में।
ये अच्छी बात है हमारे लिए। बट स्टिल क्वेश्चन आएगा भी कौन सी कंट्री है जिसने AIIB से विड्रॉ किया या अपनी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया, दैट इज चाइना, दैट इज कनाडा। और इन्होंने चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए हैं। जैसे कल मैंने बताया था आपको यूनेस्को को USA ने ज्वाइन किया, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब कई बार आ जाती है एग्जाम में, और इन जनरल भी आपको पता होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में भी जाते हो तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू गाइस अ लॉट, और मैं जहां पे जितना एनालिसिस चाहिए उतना मैं आपको देता भी हूं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एनीवेज नाउ सेशन अगर अच्छा लगा मेक श्योर हिट द लाइक बटन, डू एड इट इन योर लाइक्ड वीडियोस अगर आपने नहीं की है तो, और फटाफट से कमेंट जरूर कर देना, लेजी मत बना करो, कमेंट करो और आंसर जरूर करो। जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको पूछे हैं एंड यू हैव टू आंसर देम, ताकि आपका नाम भी प्रोजेक्ट हो आंसर करने वाले जो जुझारू लोग हैं उनकी लिस्ट में। दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन। इसको मैक्सिमम शेयर कर दिया करो अपने सभी ग्रुप्स में, ताकि उनको भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।